हेलो, वेलकम टू माय चैनल वील ऑफ वॉचिंग 69। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। सो मैं रीडिंग को आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, एक कैंडल फ्लक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं करूँगी। सारे सेंटर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। तो आप जिसके लिए ये रीडिंग देखना चाहते हो, आपका क्रश, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपका एक्स, आपका हस्बैंड वाइफ, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देखना चाहते हो, उनका नाम आपको 3 टाइम्स लेना है एंड इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है एंड इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, वेट। सो जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। आप जिस भी साइन की वो, फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन, जो भी साइन आपकी है, आपकी पार्टनर की है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। फिर भी जो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट करेगा वो हम लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो कलेक्टिव है, जनरल है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उसी एनर्जी को वो क्लेम करना है, बाकी लेट इट को। पर्सनल के लिए आप लोग गिव इन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनलिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। ठीक है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो चलिए फटाफट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर अभी इस टाइम क्या चल रहा है। टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो कैंडल फ्लक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर हम करेंगे। पहले हम कार्ड्स के थ्रू एक बार चेक कर लेते हैं चल क्या रहा है आप दोनों के बीच। ठीक है, सो रीडिंग को फटाफट क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब आपको वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए एक बार देख लेती हूँ कनेक्शन में चल क्या रहा है, आप दोनों की एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। टावर, अच्छा, कुछ सच आपके सामने आई है। टावर, देखिए आप दोनों की कनेक्शन में टावर मूवमेंट चल रही है। ठीक है, जो दिखा रहा है कि आप दोनों बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बिल्कुल आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर किसी का मार्स बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, 16 नंबर सिग्निफिकेंट है, 16, 7, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, तो यस, 24, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो जो टावर में चल रही है, तो कुछ अचानक कुछ हुई है आप दोनों की रिलेशनशिप में, कुछ सडन फॉल हुई है, कुछ चेंज आई है। पहले आप दोनों बहुत अच्छी तरह से बातें करते थे, मिलते थे, आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, कनेक्शन बहुत अच्छा चलता था। बट कहीं ना कहीं किंग ऑफ वांड्स इस पर्सन की एरोगेंसी की वजह से, इस पर्सन की नेचर की वजह से, इस पर्सन की एटीट्यूड की वजह से, इनकी ईगो की वजह से शायद इस कनेक्शन में ब्रेकअप आया। आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ए पर्सन स्ट्रांगली लियो हो सकता है। ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आई है। एंड ए पर्सन जिनके साथ डील कर रहे हो, ए पर्सन शायद बहुत मैनिपुलेटिव है। ये आपको मैनिपुलेट करते थे या मैनिपुलेशन इस कनेक्शन में दिखाई दे रहा है जिस वजह। बट जो भी सिचुएशन है ना, अभी आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है, ये पर्सन खुद को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, खुद को प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे ऊपर रखते हैं, खुद का मर्जी के हिसाब से रिलेशनशिप को चलाता है। खुद उनका जब जैसा मर्जी होता है उस हिसाब से रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं। चलिए फिर और भी देखती हो एनर्जी क्या आ रहा है। आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत सैड हो इस टाइम, आप होपलेस हो रहे हो, आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, एक कनेक्शन फिर कभी नहीं बिल्ड होगा। एंड आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हो इस कनेक्शन से। द मून, यस, कुछ फियर है, कुछ इशू है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जिस वजह से कनेक्शन में ब्रेकअप आया। कुछ सच्चाई आपके सामने आया है, कुछ सच्चाई आपका सामने रिवील्ड हुई है, ऐसा लग रहा है एनर्जी। यस, एंड द फुल का एनर्जी। एंड कहीं ना कहीं एक पर्सन आपको कंटिन्यूअसली इमोशनल फुल बनाते गए। इनकी बातों को आपने बहुत भरोसा किए थे, बट
एट द एंड जाकर आपने देखे कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ झूठा इंसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ बातों पे फंसाए गए हैं, ठीक है। उन्होंने आपको कंटिन्यूसली इमोशनल फुल बनाते गए हैं। टू ऑफ सोर्स कभी कुछ क्लैरिटी आपको नहीं दिया, इंडिसिसिव रखा एंड ए पर्सन स्टैग्नेंट, इस कंडीशन अभी स्टैग्नेंट है एंड खुद अपने मर्जी से आपको छोड़कर गए हैं। यहाँ पर वीरगो बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। वीरगो किसी का साइन हो सकता है, यानी कि कन्या राशि, द मून फेसिस भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। टू ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आई है, ठीक है। चलिए और देखती हूँ। तो बहुत कुछ फियर है, इश्यूज है, डर है, ठीक है। कुछ सच्चाई आपके सामने आई है, जो सच्चाई आप ढूंढ रहे थे शायद आज आप जान गए हो, ठीक है। श्योर हो चुके हो कि हाँ इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या इनका फैमिली का कोई प्रेशर हो सकता है। ये थर्ड पार्टी इनका फैमिली का प्रेशर हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, इनका कोई फ्रेंड हो सकता है। देखिए वही आई है किंग ऑफ वांड्स, देखते हो जो है ये व्यक्ति, ये पर्सन बहुत ज़्यादा घमंड इंसान है, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यस, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो अभी ये पर्सन, अभी ये व्यक्ति बहुत अभी इस टाइम साइलेंट है। कोई मैसेज कॉल टेक्स्ट आपको नहीं कर रहे हैं, अन्ना ऑफ कर रहे हो, कोई इंटरेस्ट आपको इस टाइम शो नहीं कर रहा है। ऐसा दिखा रहा है कि मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ, मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इस टावर मोमेंट की आने की बात मुझे लग रहा है कि आप इस कनेक्शन से एवोकेंट हुए हो। ये हाई प्रिस्टेस का एनर्जी आपकी है, ओके। आप एवोकेंट हो चुके हो, आप हील्ड हो चुके हो, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन ऐसे हो, ऐसे ही थे एंड स्पिरिचुअल पर्सन हो आप। देखिए मुझे लगे कि आप जो एनर्जी आपकी जो आ रही है ना, आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे। आप लोगों को बहुत मदद करते थे, आप लोगों को बिना वजह प्यार करते थे। आपके साथ कोई अगर प्यार से दो बातें कर देते थे ना, तो आप उनके सामने दुनिया रख देते, ऐसी आपकी एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की आने के बाद आपने सीखे हो कि किसको कितना देना है, कहाँ रुकना है, ये शायद आप पहले नहीं जानते, आज आप जान गए हो। आज आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आप इतना स्ट्रॉन्ग हुए हो, आप इतना हील्ड हुए हो, आप इतना ज़्यादा ना खुद को स्ट्रॉन्ग किए हो एंड कहीं ना कहीं इतने पावर में हो। ए पर्सन को ये चीज़ डिस्टर्ब कर रहा है कि आप इतना खामोश कैसे हो। आप तो इनको बहुत चेस करते थे, आप तो इनके पीछे बहुत भागते थे, इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, प्यार देते थे, ठीक है। इनके लिए आप पागल थे जहाँ पर, तो आज आप इतना खामोश कैसे हो। तो आपकी जो खामोशी है इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये पर्सन देखिए, इनके डीप डाउन इनके दिल में आपके लिए प्यार डेफिनेटली है गाइस। इनका बहुत पैशन है आपको लेकर, बहुत ऑब्सेस्ड है, ठीक है। पर्सन अभी इनका जो एनर्जी आई है बहुत ऑब्सेस्ड है, आपके लिए सोच रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे लगता है कि ये इंसान जो है, इनका जो नेचर है ना, शायद हो सकता है कि इन्होंने अपना डोमिनेटिंग साइड आपको बहुत बार दिखाई है, ठीक है। इनका जो नेचर है ना, इन बातों बातों पर आपको अटैक करना, बातों बातों पर अपना गुस्सा निकलना, कभी साइलेंट हो जाना, तो कभी बहुत सारा बातें करना, कभी आपको प्लेजर देना, हैप्पी करना, आपके साथ शेयरिंग पे आना, तो बिल्कुल दूसरे मोमेंट पर बिल्कुल आपको इग्नोर कर देना। ऐसा इनका एटीट्यूड, ऐसा इनका नेचर हो सकता है, जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा ना कन्फ्यूज हो जाते थे कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ये चाहते क्या है आपसे और ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो अभी मुझे लग कि आप बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ जूझ रहे हो, ठीक है। आपको लग रही है कनेक्शन शायद एंड हो गया है, अभी कुछ होने का कोई चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है, अभी आपको होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ना एग्जॉस्ट हो रहा है। ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं, ये कनेक्शन को जैसे भी, ये कनेक्शन का कुछ तो है, ठीक है। मुझे इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, इसके पीछे यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है। यूनिवर्स शायद नहीं चाहते कि आप दोनों कनेक्शन को छोड़कर कनेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाए या इस कनेक्शन का एंड हो जाए। सो ये पर्सन, इस व्यक्ति जो है ना, आपको लेकर इस टाइम कंटिन्यूअसली सोच रहा है एंड उनको लग रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या ऐसा क्या करे। ऐसा उनको लग रहा है कि आपके साथ इसके बारे में बात करना सही होगा कि नहीं। अगर वो आएंगे तो आप उनको
एटीट्यूड तो नहीं शो करेंगे। अगर वो आएंगे, जिस तरह से आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिए हो, जिस तरह से आप इनको देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, इनसे इनको लग रहा है, इनसे इनको बहुत घबराहट हो रहा है, ये आप कह सकते हो, फियर हो रहा है, डर हो रहा है, ठीक है। तो जो आया है टावर मोमेंट, मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आई है। थर्ड पार्टी इनका मदर इशू हो, मदर फिगर हो सकता है, इनका एल्डर सिस्टर हो सकता है, कुछ भी तो इशू हो सकता है। बट कहीं ना कहीं टू ऑफ सोर्स जिस वजह से लग रहा है कि पर्सन इनडिसिसिव थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जहाँ पर उनको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए था, डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, इसलिए पर्सन आपको कंटिन्यूअसली इमोशनल फुल बनाते गए हैं एंड इस कनेक्शन को आपको भी स्टक रखा। तो बहुत डीप कंटेम्पलेशन कर रहे हैं उनको करना क्या चाहिए, ठीक है, उनको आगे बढ़ना है कि नहीं, बढ़ना सही होगा कि नहीं, तो इसके बारे में कंटिन्यूअसली ए पर्सन अभी सोच रहा है। वाओ फैंटास्टिक, हाई प्रीस्टेस का एनर्जी आपकी है। तो आप कभी स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, आप लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हो, आप यूट्यूबर हो सकते हो, आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूबर हो, शायद आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिनसे इनका बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है। आपका नेम फेम रेपुटेशन हो सकता है, ठीक है, लोग आपकी बातों को बहुत मानते हैं। एंड आप टैरो ट्रेडर हो सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, मेंटर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो। यस, चलिए देखती हूँ उनकी फीलिंग्स, इमोशंस अभी क्या है। ये तो कनेक्शन आया है, कैसा कनेक्शन चल रहा है, तो बात तो नहीं हो रही है आप दोनों की। आपका क्रश भी हो सकता है, एनर्जी ऐसी आई है, क्रश भी हो सकता है। अनकन्फेस्ड लव, ओके, जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी या बहुत था, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला, इन्होंने कभी कॉन्फेस नहीं किया। अगर इनके दिल में इमोशंस भी है, बट इमोशंस का कार्ड तो नहीं आया, एक भी कार्ड इमोशंस का कार्ड नहीं आया। कंट्रोलिंग की एनर्जी आपकी पार्टनर की आई है, शायद ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करते थे, अपना इमोशनल साइड कभी शो नहीं किया, डोमिनेटिंग साइड आपको हर टाइम शो करते थे, शो करवा देते थे। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स, इमोशंस क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड करे, फ्लेम पे फोकस करे गाइस। सो फ्लेम पे फोकस करते हुए वो इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। 3 बार स्टेप उनका नाम आपको लेना है। सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, देख लेती हूँ। टू नंबर 11 20 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बट आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इंसान के साथ आपका बात होने की चांसेस बन रहा है। यस, सो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस टाइम, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई डिसीजन उनको जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना सोच समझकर डिसीजन मेकिंग करना है उन्हें, ठीक है, बहुत सोच समझकर वो डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहा है, किसी अपॉर्चुनिटी का हो सकता है, तो उनका कोई प्रमोशन मिलने वाला है, ऐसा भी हो सकता है, या प्रोफेशनल लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा। हैवी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस टाइम, वो डिसीजन मेकिंग करना है उनको, उनके पास एक ऑफर है जो वो आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट कोई जल्दबाजी से नहीं। उनको पता है कि आपकी तरफ तो उनको आना है, बट कोई डिसीजन लेके आना है ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना हो उनको, या ऐसा कोई सिचुएशन ना क्रिएट होए ताकि उनको पछतावा पड़े। बहुत डीप थिंकिंग में है आपके पार्टनर, आपके साथ कम्युनिकेट करना कैसे करे, ये सब जो है ना, ये जो सब सोच रहे हैं ना, इनके माइंड में जो चल रहा है ना, कैसे वो आपको बताए, ठीक है। एंड उनके माइंड में जो चल रहा है, फैमिली से भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, फैमिली को कैसे कंसर्न करें, क्योंकि फैमिली के लोग चाहते हैं कि मैरिज करे ए पर्सन। तो हो सकता है कि उनकी एज मैरिज की है, तो शायद उनका मिल चुका
सक्सेस लाइफ में, तो स्टेबिलिटी मिल चुका। शायद सो फैमिली चाहते कि मैरिज हो जाए, जो उन्होंने गोल्स बनाए कि इसके बाद मैरिज करना है, तो वो सब उनको मिल चुका, ये हो सकता है। तो सक्सेस मिल गया, सो वो मैरिज करने के लिए सोच रहा है। ठीक है, तो अपने करियर को लेकर पहले इतना बिजी थे, ठीक है, इतना बिजी थे, पहले टाइम नहीं पा रहे थे। सो उनको ऐसा लग रहा है कि सही टाइम आया, सो कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये एनर्जी है इनकी। तो आप देखती हो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। देखिए, ये जो हाई फिस्टस एनर्जी आपकी आई है, ये जो हाई फिस्टस एनर्जी बता रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुके हो, आप अपने एनर्जी पुल बैक किए हो, आप स्ट्रिक्टली इनको अलाउ नहीं कर रहे हो, आप इनको चेस नहीं कर, आप चेजिंग एनर्जी में बिल्कुल नहीं हो। एक कार्ड बता रहा है आप बिल्कुल चेजिंग एनर्जी में नहीं रहे हो। तो इनको लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो इनसे, कुछ तो सीक्रेट्स है जो आप इनके सामने आने नहीं दे रहे हो इस टाइम। बहुत मिस्टीरियस लग रहा है उनको ये चीज़। तो बहुत आपको इंडिपेंडेंट दिख रहा है, अपने ऊपर बहुत इनर वर्क आप कर रहे हो, ठीक है। तो आपके साथ एक कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको एक पेंटिकल वाइज एक सेटल पर्सन समझ रहा है इंसान। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना सिंगल देख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में डे टू डे ग्रो करने लगे हो, ठीक है। ये जो हाई फिस्टस एनर्जी आई है, आप लाइफ में डे टू डे ग्रो करने लगे हो, आपके चेहरे पे एक चमक आ गया है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इंट्यूटिवली पता है कि आप बहुत ज़्यादा ना सीक्रेटिव पर्सन हो, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स से गाइडेड एंड कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड तो हो, उनको ऐसा लग रहा है। आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, इंसान आपको बहुत स्ट्रांग मान रहे हैं इस समय, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नो कांटेक्ट हो तो आप रो कर अपना बुरा हालत बना लिया, नो, ऐसा नहीं है। ये सच हो सकता है कि आपका पर्सन आपको सारे जो बातें करते थे वो सब सारे बात तो सच नहीं, बट आप इंडिपेंडेंट हो, आपको इमोशनल फूल उन्होंने पहले बहुत बार बनाए थे, आपको बातों पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट किए थे, बट अभी आपकी जो एनर्जी है, इनका डर लग रहा है कि आपके सामने वो आए तो कौन सा एक्सप्लेनेशन ये देंगे, ठीक है। बट ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोच रहा है, लेकिन कुछ बताते नहीं। आपको स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट देखते हैं, लेकिन कभी बताते नहीं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। वो आपको कितना एनर्जेटिक, कितना पोटेंशियल आप में है, ये चीज़ ये पर्सन जो फील करते हैं ना, कितना एनर्जेटिक जो आपको देखते हैं ना, ये कभी आपको बताया नहीं है। कितना आप स्ट्रांग हो, सब कुछ जानते हैं। आप इनको बहुत अच्छी तरह से रीड कर लेते हो, इनको बहुत अच्छी तरह से, इनसे ज़्यादा आप इनको जानते हो, इनको ऐसा लगता है। हाँ, मज़े की बात देखिए, इनको लगता है कि आप इनसे ज़्यादा इनको जानते हो। तो आपका एक जो इमेज है, जो इम्प्रेशन है, जो देख के इनको लगता है कि ये मेरा पर्सन है, इनका एक फीलिंग्स अंदर से होता है, कभी आपको दिखाया ही नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया आपको, ठीक है। तो सब कुछ आपको ये जो एक गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सन समझते हैं, ठीक है, बहुत मैच्योर्ड देखते हैं आपको। सो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत सोच कर परेशान हो रहा है आपके बारे में, ठीक है। तो इनके पास ऑप्शन है, तो इनके माइंड में सबसे पहले एक क्लिक करते हैं, इनके पास ऑप्शंस है। तो भी जो पर्सन सबसे पहले इनके माइंड में क्लिक करता है वो है आप। इनके लाइफ में अगर ऑप्शन भी है ना, जो इंसान सबसे ज़्यादा क्लिक करते हैं इनके माइंड पे, वो आप हो, ये हाई प्रिस्टेस। आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रहा है, ठीक है। तो ये आपको अभी मैरिज मटेरियल समझ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप परफेक्ट हो, आप परफेक्ट मैच हो। तो डेफिनेटली इंसान कुछ प्लान कर रहा है इस टाइम, ही और सी इज प्लानिंग समथिंग, प्लान कर रहा है या कर रही हो, ठीक
किया या कर रही है, ठीक है। तो प्लान्स कुछ इस टाइप का हो सकता है कि पास्ट में जो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया था, पास्ट में जो उन्होंने प्लान बनाया था एंड मोमेंट पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान तो है एंड यूनिवर्स एंड एंजल से मांग रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, वापस से सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों की रियूनियन हो जाए और एक इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं उनको भी इम्पोर्टेंस मिले आपसे। तो उनके सामने जो अपॉर्चुनिटीज है वो देख नहीं पा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज को, वो किसी पुराने बातों को लेकर बैठे हैं, ठीक है। हो सकता है आपसे वो नाराज़ भी है, ये भी हो सकता है कि उनका कुछ प्लान सक्सेस नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसके वजह से भी बहुत परेशान है, उनका कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से सारी चीज़ें निकलते जा रहे हैं। विद द हार्मिट कार्ड, यहाँ पर जो हार्मिट कार्ड की एनर्जी आई है, उनको लग रहा है कि उनके हाथों से सारी चीज़ निकलते जा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। टावर मोमेंट, उनके लाइफ में उथाल पुथाल चल रहा है गाइस, ठीक है। कुछ तो हुआ है, कुछ तो सडन चेंज उनके लाइफ में भी आई है। जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया था, अगर इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की तो वहाँ से भी उनको धोखा मिला था। उनको अभी ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से कुछ चीज़ें जा रही हैं, निकल रहे हैं। ये टावर मोमेंट पे ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इनको इस मोमेंट पे ये पर्सन बिल्कुल इस सिचुएशन से बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है, उनको लग रहा है कि आपके साथ तो बहुत कंप्लीट फील करते हैं, आप उनको बहुत खुशी देते हो, आपके साथ उनको लाइफ बहुत अच्छा मिलजुल बहुत अच्छा होता है, बट कहीं ना कहीं ये आपको बहुत कंट्रोल भी बातों बातों पे करते थे। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये अगर उनको लाइफ में कोई परफेक्ट पार्टनर चाहिए तो वो शायद उनको जो जो चाहिए ना वो सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हो, आपसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो इस टाइम ये पार्टनर जो है, जो भी है, ये पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस मुझे लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को करंट फीलिंग्स जो लग रहा है कि आपके लिए, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना आपकी एनर्जी को फील कर पा रहा है एंड आपको अपने करीब महसूस भी कर पा रही है, कहीं ना कहीं महसूस कर पा रही है कि आप उनके पास है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के साथ वो अपना एनर्जी को जोड़ पा रहा है। उनको लग रहा है कि आप उनके बहुत करीब हो, आप कहाँ, आप दूर कहाँ हो, आप तो उनके पास ही हो, आप उन्हीं की बात सुन रहे हो, आप उन्हीं के पास हो, आप उन्हीं की अटैचमेंट, कहीं ना कहीं अटैचमेंट ये पर्सन आपके साथ फील कर रहा है इस टाइम करंट मोमेंट में, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी का हो ही नहीं सकते हो, आपके लाइफ में कोई आ ही नहीं सकता। ये चीज़ कोई पर्सन किसी भी हाल में अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है कि आपके लाइफ में कोई आ सकता है, आप भी किसी को अलाउ कर सकते हो, ठीक है। हाई पिक्चर्स का एनर्जी, ओके। तो आप उनके पास है, आप उनकी क्लोज हो, तो कहीं ना कहीं आपका सेपरेशन, आप दोनों का जो सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट चल भी रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको फील कर पा रही है इस टाइम, ठीक है। आपको फील कर पा रही है एक डीपर लेवल पे, उसी एनर्जी को, उसी क्लोजनेस को महसूस कर पा रही है एंड वो सोचते ही उनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, जो परेशानी आप दोनों की लाइफ में आई है ना कहीं इस पिक्चर को अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पर देखते हो एक कपल, उनको लग रहा है कि देखिए दूर तो दूरिया तो है, डिस्टेंस तो आ गई है, फिर भी यहाँ पर एक कपल है। देखिए उनको लग रहा है कि आप उनके कितने क्लोज हो, आप उनके कितने करीब हो। इस सेपरेशन तो आप दोनों को अलग कर ही नहीं पाए, दूर होते हुए भी आप दोनों पास पास हो, बात ना करते हुए भी आप दोनों बहुत बातें कर लेते हो। तो ये चीज़ सोचते ही उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है अंदर से, तो कहीं ना कहीं सबसे आपको छुपाना चाहते हैं। उनकी इच्छा थी कि वो आपके क्लोज आए, ठीक है, और जो डिसकनेक्टिविटी हुई आप दोनों के बीच में, आप दोनों की कनेक्शन में, वो फिर से ठीक हो जाए और आप दोनों क्लोज हो जाओ, ठीक है। और एक दूसरे से फ़ोन लेवल पर कनेक्ट करो। ये पॉजिटिवली आपके लिए इस टाइम सोच भी रहे हैं एंड खुश भी है
इसलिए वो होप बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता अटूट है एंड आप दोनों का रिश्ता स्ट्रांग है एंड सच्चा है। प्रॉब्लम है तो भी सोल कनेक्शन फील हो रहा है उन्हें, ठीक है। अगर प्रॉब्लम भी है, डिस्टेंस भी है, तो भी कहीं ना कहीं उन्हें एक सोल कनेक्शन फील हो रही है आपके साथ। मतलब कुछ तो खास बात है इस रिश्ते पे। ये रिश्ता कोई इक्वल, ऐसा कोई कैजुअल रिश्ता, कोई कैजुअल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। सो अभी आपको लेकर एक खुश एंड हैप्पी महसूस कर रही है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि यहाँ पे बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। दे लिटरली फील दे डोंट नीड टू टॉक टू यू। आप समझना चाहते हो उनका फीलिंग्स। अगर आपके मन में जो रीडिंग देख रहे हो ना आप लोग मेरे व्यूअर्स, अगर आपके मन में भी ऐसा सोच है, ठीक है, आप भी उनकी एनर्जी को फील कर पा रहे हो, आपको भी रोना आ रहा है, आपको भी उनके साथ बात करने का मन हो रहा है, आपका मन में ऐसा कोई डाउट है कि ये तो आपका जगह किसी और को दे दी है, शायद इन्होंने आपको सोचते नहीं है, या मेरे जगह पे कोई और आ गया, आपको अगर ऐसा लगता है, बट ये सिर्फ आपका ऐसा फील हो रहा है। बट दिस पर्सन इज वांट्स टू टेल यू कि ये पर्सन आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि तुम ऐसा मत समझो, तुम्हारी जगह इतने आसानी से मैं किसी को दे दूंगा या कोई ले पाएंगे, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। यू आर इरिप्सिबल, ठीक है। सो आप में ऐसा कई गुण क्वालिटीज़ है जो इस पर्सन को बहुत पसंद है। आपके जो नेचर, जो ब्यूटी, वो बहुत तारीफ करते हैं गाइस, ठीक है। आपको अभी ये जो दिल से चाहती है, व्हाट एवर दिस से गुड अबाउट यू, दे फील गुड अबाउट यू। ये नहीं कि पीठ पीछे ये आपकी बुराई करने लगेंगे, आपको कोसने लगेंगे। ये पर्सन आपके वेल विशर है, जो भी है। अगर आपका क्रश भी है ना, ये आपका वेल विशर तो है। एक बहुत ही फ़नी चीज़ हम आपको बताती हूँ, ये इंसान ना आपसे डरते बहुत है। डरना इन द सेंस कि रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी। कोई बात कह दो तो बुरी तो नहीं लग जाएगा, बुरी तो नहीं लग जाएगी आपको। ये बहुत ही सोच समझ के बात करने के बारे में सोच रहा है आपसे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको लेकर इनका बहुत ड्रीम्स था एंड है भी। तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने ड्रीम्स देखना बंद कर दिया था, फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दिया था। तो आप इनको हैप्पीनेस फील हो रही है, आपके एनर्जीज को महसूस कर पा रही है, टेलीपैथिकली कनेक्टिविटी फील कर पा रही है। तो ये पर्सन आपके साथ फिर से सपना, ड्रीम्स देखना चाहते हैं। सो एक अलाइनमेंट आपके पर्सन आपके कैरियर में, अपने लव लाइफ में, अपने ओवरऑल और ज़िंदगी में, इनके लाइफ में जो चाहेंगे कि ओवरऑल लाइफ में कहीं ना कहीं अलाइनमेंट मिली है गाइस, ठीक है। तो महसूस कर पा रही है। तो करंटली ये पर्सन ऐसा महसूस करे कि आपके रिश्ते को लेकर अगर कुछ बिगड़ भी गए तो वो सुधारने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करेंगे एंड सब कुछ सुधार करके और ठहरेंगे, ठीक है, रहेंगे। तो जो कुछ बिगड़ गया था, यही ये पर्सन महसूस कर पा रही कि जो कुछ बिगड़ गया था, जो कुछ नष्ट हो गया था, जो कुछ तछ-नछ हो गया था, उस सारी चीज़ों को पर्सन ठीक करेंगे। तो आपके पर्सन होपफुल पहले से तो हो रही है, कहीं ना कहीं भावनाएं उनके मन में आ रही है कि अब सब कुछ सही होगा, अब सब कुछ सही हो कर ही रहेगा, हम दोनों फिर से रिश्ता कंटिन्यू करेंगे या हम दोनों फिर से रिश्ता कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो एक ऑप्टिमिस्टिक वाइब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मिल भी रही है। ये रिश्ते को लेकर अच्छा ही सोच रहा है, मुझे लग रहा है कि फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं एंड इनके इमोशंस पहले से काफ़ी स्ट्रांग हुई है। तो यही पॉजिटिव माइंडसेट से आपके पर्सन इस टाइम चल रही है एंड अपने दिल के जो इमोशंस है ना, उनको एक्सेप्ट भी कर पा रही है कि आपसे वो प्यार करती है एंड आपको लाइफ में सच में वो चाहते भी हैं, अपना करीब चाहते हैं। ये सेपरेशन को सबसे पहले बंद करना चाहते हैं, सेपरेशन को पहले बंद करना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी आई है गाइस। तो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन को ऑफिशियली बनाए, ठीक है। जो इतने दिन तक नहीं हुआ
वो सारी चीज़ें करें, अपने फैमिली के साथ बातें करें, चीज़ों को ऑफिशियल करें। बहुत पैशनेट फील कर रहा है इस टाइम, बहुत बहुत प्रेयर करते हैं यूनिवर्स से, गॉड से। अगर आप में बात नहीं हुई तो आपने जो है ना, ये इंसान चाहता है कि आपके साथ बात करना। बट इनके दिल में प्यार तो है, बट मुझे लग रहा है कि इन्होंने अभी भी आपके साथ कनेक्ट तो नहीं हुआ, कनेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट इनका दिल जो चाह रहा है कि आपके साथ मिलना, बात करना, चीज़ों को सही कर लेना, ठीक है। तो सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ए पर्सन का मूड जो है बहुत फ्लैक्चुएट होता है। कभी उनको लगता है कि रिश्ते को ठीक कर लेना चाहिए, उनको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए, तो कभी उनको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप इनको कंट्रोल करने लगेंगे तो इनको ये चीज़ हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जो मैच्योरिटी उन्होंने कभी पहले आपके अंदर की मैच्योरिटी इनको पहले जो कभी दिखाई नहीं दिया, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बन गए हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा समझदार बन गए हो, समझदारी से चीज़ों को हैंडल करना सीख गए हो। तो आप में बहुत सारे खास बातें हैं जो इनको इस टाइम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो फियर, डर तो है, कैसे आए, क्या बताएं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप उनको मिरर दिखा दिए हो, उनको अपनी असलियत उनके सामने आई है। आपने उनको कहीं ना कहीं उनकी जो जगह है आपने दिखाई हो, उनकी जगह दिखाई दिए हो आपने, तो कोई तो उनको दिखाए है वो जगह। अच्छी तरह से सबक तो इनको मिला है कहीं ना कहीं से। द मून कार्ड का एनर्जी यही बता रही है, कहीं से उनको अच्छी तरह से सबक तो मिली है, ठीक है। कोई तो है आप या कोई तो हो जो इनको दिखाए हो उनका जगह, असली जगह, ठीक है। इसलिए पर्सन जो है ना, किंग ऑफ वांड्स से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रही है। आपको चाहिए सीरियस कमिटमेंट, आपको चाहिए सीरियस कुछ चीज़ें, कोई सीरियस चीज़ की तलाश आपकी है। आपकी एनर्जी बहुत क्लियर आई है। ये जो हाई फिस्टस की आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है गाइस यहाँ पर। इस किंग ऑफ वांड्स को तो आपने जैसे कहते ना कि सबक सिखाए हो। तो कहीं ना कहीं उनकी कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में एक सेटलमेंट की फीलिंग है। मुझे लग रहा है कि कैजुअल थिंग्स में आपका मन उठ गया है, कहीं ना कहीं वहाँ पे मन था ही नहीं। सीरियस चाहिए आपको रिलेशनशिप में अभी और इसी वक्त। और कहीं लोगों का कैसे कहते हैं कि एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स, यू आर फाइंडिंग दैट। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मैच्योरिटी आपकी ख्यालों में भी आई है इन टर्म्स ऑफ लव। जो भी वीडियो देख रहे हो आप लोग, आपको कुछ सीरियस कम्युनिकेशन, सीरियस कमिटमेंट और कुछ भी चीज़ जो स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, सीरियस हो, ऐसी चीज़ की तलाश आपकी है। एक सेंस ऑफ थॉट आपको आता है इसके तरफ, कोई स्टेबल सीरियस कमिटमेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपको चाहिए। एक विश है आपकी, ये आपकी कॉन्शियस माइंड में हो सकते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में हो सकता है। आपको ड्रीम्स आ रही है, एक हैप्पी फैमिली, आपका कुछ ऐसा ख्याल है कि एक इंसान हो, एक पर्सन हो, एक स्टेबल चीज़ हो आपके पास, आपको एक लाइफस्टाइल शेयर करनी है, ठीक है। ऐसे पर्सन के साथ में जो लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, मैच्योर हो, ये सारी आपकी विशेस है एक कनेक्शन में, ठीक है। और ये चीज़ की चाहत और ज़्यादा बढ़ने वाली है आते हुए दिनों में। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं आपके लव लाइफ की तरफ, जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। वो चाहते हैं ये चीज़ उनके लिए बहुत जल्द होते हुए दिख रही है। आप चाहते हो कि लाइफ में एक ड्रीम हैप्पी लाइफ आप डील कर सकें, ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होते हुए आपका टाइम अभी आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। जो टावर मोमेंट आई है ना, टावर कार्ड जो दिखा रही है ना, कि आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें बहुत जल्द होने वाला है। साथ साथ आई है द मून, साथ साथ आई है द फुल कार्ड का एनर्जी, जो कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ स्टार्ट आपके लाइफ में होगा।
जो आपकी लाइफ की जो स्टोरी है, आपका जो लाइफ स्टोरी है, कहीं ना कहीं आपके जीवन का मोड़ कहीं ना कहीं घुमा देंगे ये एनर्जी। ठीक है गाइस, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग फील करने लगे हो। आपको अकेलापन बिल्कुल फील नहीं होता है। ठीक है, सो ये है गाइस आपकी एनर्जी। आपका पार्टनर तो बहुत अच्छा सोच रहा है, आप भी काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, काफ़ी ज़्यादा लॉयल इंसान तब पहले ही थे, एंड ये इंसान आपका भी फैन होने लगे हैं। जो है लिटरली ये पर्सन आपका फैन बन गए हैं। ये जो हाई प्रीस्टेस बैठे हैं ना, जो किंग ऑफ वांड्स, इसको देख रहे हैं कि कौन सा चीज़ मैंने खो दिया अपने लाइफ में, या खोने के लिए जा रहा था या जा रही थी। ये चीज़ मुझे चाहिए, सबसे अलग, सबसे यूनिक। इनको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, जेंडर जो भी हो, डजेंट मैटर। ओके, इनको ये चीज़ चाहिए। अगर आप सच में हाई प्रीस्टेस एनर्जी में हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो होने की कोशिश करो। जब तक नहीं होंगे आपका पार्टनर आपके लिए क्रेव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। कमेंट सेक्शन पर जरूर फीडबैक देते रहे ना, कितना % रिजल्ट हुआ। मैं मिलती हूँ दूसरी टिप पर, तब तक के लिए बाय बाय।